इमेजिन करो आप जूम मीटिंग में हो, मीटिंग चल रही है, सडनली इंटरनेट 5 से 10 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर कनेक्शन वापस आ जाता है, लेकिन मीटिंग पूरी रीसेट नहीं होती। आप दोबारा वही सेशन ज्वाइन कर लेते हो। या समझो आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड सिर्फ एक बार एंटर करते हो, उसके बाद 2-3 घंटे तक बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। कभी सोचा ये पॉसिबल कैसे है? कौन याद रखता है कि आप लॉगिन हो? कौन मेंटेन करता है कि कम्युनिकेशन अभी भी चल रही है? और अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो कौन उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करता है? ये सब हैंडल करता है OSI मॉडल का लेयर 5 सेशन लेयर। अगर ये वीडियो कंप्लीटली देख लिया तो आप सेशन लेयर को कभी नहीं भूलोगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। सेक्शन 1, व्हाट इज सेशन लेयर? अगर आप मेरी OSI मॉडल की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब हम OSI मॉडल की लेयर 5 सेशन लेयर तक पहुंच गए हैं। और बिलीव मी, ये वो लेयर है जिसके बारे में बिगनर्स सबसे कम बात करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सेशन लेयर की। लेकिन सेशन लेयर को समझने के लिए एक बार पूरी जर्नी को रिकॉल करते हैं। सोचो आप अपने लैपटॉप से किसी दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो। ये मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हर लेयर का यूज होता है। सबसे पहले आती है हमारी लेयर 1, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर डेटा को सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट पल्स या रेडियो वेव में कन्वर्ट करती है। इस लेयर को कोई आइडिया नहीं होता कि डेटा फोटो है, वीडियो है या फिर व्हाट्सएप मैसेज। इसका बस एक काम है, बिट्स को फिजिकली ट्रांसमिट करना। फिर आते हैं लेयर 2, डेटा लिंक लेयर पे। अब ये बिट्स फ्रेम में बन जाती हैं। डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस यूज करता है। ये इंश्योर करता है अगर आप एक ही नेटवर्क में हो तो डेटा सही डिवाइस तक पहुंचे। एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप टू वाईफाई राउटर, पीसी टू स्विच, सर्वर टू सर्वर। फिर लेयर 3, नेटवर्क लेयर। अब डेटा को अपने लोकल नेटवर्क से बाहर जाना है। यहाँ आती है नेटवर्क लेयर। ये आईपी एड्रेस यूज करके डिसाइड करता है पैकेट किस कंट्री, किस सिटी, किस ISP और किस डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचेगा। सिंपल वर्ड्स में नेटवर्क लेयर इंटरनेट का गूगल मैप है। फिर लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। ये इंश्योर करती है कि डेटा करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचे। और इसी लेयर पे हमें मिलता है TCP, UDP और पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट। TCP डिसाइड करता है रिलायबिलिटी, UDP डिसाइड करता है स्पीड और पोर्ट नंबर डिसाइड करते हैं कि डेटा क्रोम को मिलेगा या फिर व्हाट्सएप को। बट अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर ने तो सब कुछ कर दिया, कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश कर दी, डेटा भी भेज दिया और एप्लीकेशन भी आइडेंटिफाई कर दिया, तो फिर सेशन लेयर की जरूरत क्यों है? यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो आप अपने दोस्त के साथ 2 घंटे की जूम मीटिंग पे हो। मीटिंग स्टार्ट हुई, सब लोग ज्वाइन हुए, प्रेजेंटेशन चालू हुई, स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गई, वॉइस आ रही है, वीडियो भी चल रही है और बीच में 5 सेकंड के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अब सवाल है, कौन याद रखेगा कि मीटिंग चल रही थी? कौन डिसाइड करेगा कि रिकनेक्ट होना चाहिए? कौन इंश्योर करेगा कि कम्युनिकेशन दोबारा हो? ये TCP का काम नहीं है, ये IP एड्रेस का काम भी नहीं है, ना ही ये मैक एड्रेस का काम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर की। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेशन होता क्या है। जब 2 एप्लीकेशन या 2 सिस्टम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, उस कंप्लीट कम्युनिकेशन को सेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जूम मीटिंग, गूगल मीट, व्हाट्सएप कॉल या फाइल ट्रांसफर या बैंक लॉगिन्स, ये सब एक एक्टिव सेशन का एग्जांपल है। सेशन लेयर का मेन काम होता है सेशन एस्टेब्लिश करना, सेशन मेंटेन करना, सेशन सिंक्रोनाइज करना, सेशन रिकवर करना और सेशन टर्मिनेट करना। इजी लैंग्वेज में सेशन लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच एक कम्युनिकेशन मैनेज करती है। ये कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज करती है, ये मॉनिटर करती है और इंश्योर करती है हर कम्युनिकेशन स्मूथली चले। इमेजिन करो एक कंपनी में मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस रूम बुक है, सब एम्प्लॉय ज्वाइन हो गए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, डिस्कशन हुआ, क्वेश्चंस आए, मीटिंग खत्म हुई, कॉन्फ्रेंस रूम फ्री कर दिया गया। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम मैनेजर एग्जैक्टली सेशन लेयर की तरह काम कर रहा है। उसका काम है मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कौन ज्वाइन करेगा, मीटिंग एक्टिव है या नहीं, मीटिंग कब फिनिश होगी। एग्जैक्टली यही नेटवर्किंग में सेशन लेयर करता है। अब एक और एग्जांपल, मान लो आप बैंक गए, मशीन ने टोकन दिया A105। अब सिस्टम को पता है कि आप वेटिंग में हो, काउंटर फ्री हुआ, आपका नंबर आया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, देन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, जो आपको टोकन दिया गया था वो एक्सपायर हो गया। टोकन सिस्टम को मैनेज कर रहा है एग्जैक्टली इसी तरह सेशन लेयर कम्युनिकेशन का लाइफ साइकिल मैनेज करता है। चलो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप गूगल ड्राइव पे 15 GB की वीडियो अपलोड कर रहे हो, अपलोड ऑलमोस्ट 85% कंप्लीट हो चुका है, सडनली इंटरनेट डिस्कनेक्ट। अगर सेशन लेयर जैसा कॉन्सेप्ट ना होता तो अपलोड दोबारा 0 से स्टार्ट होता, लेकिन रियलिटी में इंटरनेट आते ही अपलोड कंटिन्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की स्टेट मेंटेन की गई थी। अब सेशन लेयर के बिना प्रॉब्लम क्या होती? हर डिस्कनेक्ट के बाद कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती, लॉन्ग फाइल ट्रांसफर रीसेट होते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनस्टेबल होती, रिमोट डेस्कटॉप फ्रीक्वेंसी डिस्कनेक्ट होती, डेटाबेस ट्रांजैक्शन अनरिलायबल होते हैं। इसलिए एंटरप्राइज नेटवर्क में सेशन लेयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप समझ गए कि सेशन लेयर एक्चुअली होता क्या है और नेटवर्क में इसकी जरूरत क्यों है, तो चलिए अब देखते हैं सेशन एस्टेब्लिश कैसे होता है, मेंटेन कैसे होता है और टर्मिनेट कैसे होता है। यही सेशन लेयर का कोर वर्किंग प्रोसेस है। सेक्शन 2, हाउ डज अ सेशन एक्चुअली वर्क।
अब तक हम समझ गए कि सेशन लेयर कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेशन एक्चुअली बनते कैसे हैं? क्या दो कंप्यूटर बस एक दूसरे को डेटा भेजना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। हर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, फिर चाहे वो जूम मीटिंग हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, डेटाबेस कनेक्शन हो या क्लाउड सर्वर कम्युनिकेशन, ये सब एक प्रॉपर लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं और इस लाइफ साइकिल को मैनेज करता है सेशन लेयर। अगर हम इस प्रोसेस को सिंपल करें तो हर सेशन जनरली 3 मेन फेजेस से गुजरेगा। नंबर 1 सेशन एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 सेशन मेंटेनेंस एंड नंबर 3 सेशन टर्मिनेशन। चलिए एक एक फेज को डिटेल में समझते हैं। फेज 1 सेशन एस्टेब्लिशमेंट। सोचो आप अपने किसी दोस्त को फोन लगाते हो। कॉल कनेक्ट होने से पहले क्या होता है? पहले नेटवर्क चेक करता है कि सामने वाला अवेलेबल है या नहीं, कॉल रिंग होती है या नहीं, क्या सामने वाला कॉल रिसीव करेगा या नहीं, और जैसे ही वो रिसीव करता है उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। नेटवर्किंग में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सबसे पहले एक सेशन एस्टेब्लिश होता है। सेशन लेयर इंश्योर करती है कि कनेक्शन स्टार्ट होने से पहले दोनों सिस्टम रेडी हो। इस स्टेज पे काफी इंपॉर्टेंट काम होता है। कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजना, रिसीवर अवेलेबिलिटी वेरीफाई करना, सेशन इनिशियलाइज करना, सेशन पैरामीटर्स डिसाइड करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना और सेशन आईडी असाइन करना। उसके बाद ही एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है। सोचो आपकी कंपनी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले क्या होता है? कॉन्फ्रेंस रूम बुक होता है, मीटिंग इनवाइट भेजा जाता है, पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट होता है, प्रेजेंटेशन रेडी होती है, अटेंडेंस वेरीफाई की जाती है। उसके बाद मीटिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। क्या बिना प्रिपरेशन के मीटिंग स्टार्ट हो सकती है? नहीं। नेटवर्किंग में सेशन एस्टेब्लिशमेंट भी इसी तरह काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेशन आईडी। हर एक्टिव सेशन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे हर आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, हर पासवर्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है, वैसे ही हर एक्टिव कम्युनिकेशन की एक सेशन आईडी होती है। ये सेशन आईडी हेल्प करती है किस यूजर की कम्युनिकेशन चल रही है, किस रिक्वेस्ट को किस रिस्पॉन्स से मैच करना है, कौन सा सेशन अभी एक्टिव है, कौन सा सेशन क्लोज हो चुका है। इसीलिए वेब एप्लीकेशन और एंटरप्राइज सर्वर्स सेशन आईडी का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। फिर आता है फेज 2 सेशन मेंटेनेंस। अब मान लो सेशन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है, कनेक्शन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन क्या सेशन लेयर का काम खत्म? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यहाँ से इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है। इस स्टेज को कहते हैं सेशन मेंटेनेंस। सेशन मेंटेनेंस का मतलब है जब तक कम्युनिकेशन चल रहा है, सेशन लेयर कंटिन्यूअसली उस कम्युनिकेशन को मॉनिटर करती रहती है। ये इंश्योर करती है कनेक्शन एक्टिव है, दोनों सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड हैं, डेटा एक्सचेंज स्मूथली हो रहा है, टाइम आउट नहीं हुआ, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं। सोचो आप अपने किसी दोस्त से फोन पे बात कर रहे हो, जब तक कॉल चल रही है, कम्युनिकेशन एक्टिव है। अगर नेटवर्क वीक हो जाए, कॉल क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। अगर सिग्नल कंप्लीटली चला जाए, कॉल डिस्कनेक्ट हो सकती है। सेशन लेयर का कॉन्सेप्ट इसी ऑनगोइंग कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेशन लेयर सिर्फ कम्युनिकेशन को अलाइव नहीं रखता, ये सिंक्रोनाइजेशन भी मेंटेन करता है। मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही कम्युनिकेशन स्टेट में रहे। इसी वजह से लॉन्ग रनिंग एप्लीकेशन स्मूथली काम कर सकते हैं। फिर आता है फेज 3 सेशन टर्मिनेशन। हर कम्युनिकेशन का एक एंड भी होता है और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेशन टर्मिनेशन। सोचो आप मीटिंग खत्म होने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम लॉक ही ना करो, प्रोजेक्टर चालू छोड़ दिया, लाइट खुली छोड़ दी, एसी चल रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। सर्वर के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर सेशन प्रॉपर्ली क्लोज ना की जाए तो अननेसेसरी मेमोरी कंज्यूम होती रहेगी, सीपीयू रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, सर्वर ओवरलोड हो सकता है। सपोज आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, अब आप लॉग आउट बटन दबा देते हो, बैकग्राउंड में क्या होता है? सेशन इनवैलिड हो जाता है, सेशन आईडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऑथेंटिकेशन रिमूव हो जाता है, सर्वर रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं और कम्युनिकेशन सेफली क्लोज हो जाता है। इसलिए लॉग आउट करना सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब सेशन लेयर को एक होटल रिसेप्शन की तरह इमेजिन करो। गेस्ट आया, रूम असाइन हुआ, आइडेंटिटी वेरीफाई हुई, स्टे, सेशन मेंटेनेंस, गेस्ट रूम यूज कर रहा है, होटल सर्विसेज मिल रही हैं, कम्युनिकेशन कंटिन्यू है, चेकआउट, सेशन टर्मिनेशन, रूम एम्प्टी हो गया, रिसोर्सेज फ्री हो गए, नेक्स्ट गेस्ट के लिए रूम रेडी। एग्जैक्टली इसी तरह सेशन लेयर कम्युनिकेशन का कंप्लीट लाइफ साइकिल मेंटेन करता है। अब तक हम समझ गए कि सेशन लेयर कम्युनिकेशन को स्टार्ट, मैनेज और एंड करता है, लेकिन एक और पावरफुल फीचर अभी बाकी है, सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स और चेक पॉइंट्स, जिसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने के बाद भी लार्ज फाइल अपलोड्स और लॉन्ग रनिंग कम्युनिकेशन रिज्यूम हो पाती है। सेक्शन 3 सिंक्रोनाइजेशन, चेक पॉइंट्स एंड रियल वर्ल्ड सेशन मैनेजमेंट। अब तक हमने समझ लिया कि सेशन लेयर कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है और जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसे टर्मिनेट कर देता है। लेकिन अब आते हैं सेशन लेयर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, सिंक्रोनाइजेशन। और बिलीव मी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, आप रोजाना बिना नोटिस किए इस फीचर का रोज यूज कर रहे हो। गूगल ड्राइव, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, क्लाउड बैकअप, ऑनलाइन बैंकिंग, रिमोट डेस्कटॉप्स और डेटाबेस सर्वर्स, सब कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन और सेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, सपोज तुम 50 GB की वर्चुअल मशीन इमेज या 20 GB वीडियो फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हो। अपलोड प्रोसेस देखते हैं 10%, 25%, 40%, 60%, 70%, 90 और
और एग्जैक्टली 90% पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अब दो पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन 1, एप्लीकेशन को याद ही नहीं है कि अपलोड कितना हुआ था। रिजल्ट, अपलोड फिर से 0% से स्टार्ट होगा। 20 GB दोबारा अपलोड, टाइम वेस्ट, बैंडविड्थ वेस्ट और फ्रस्ट्रेशन अलग से। सिचुएशन 2, एप्लीकेशन को एग्जैक्टली पता है कि 90% तक कंप्लीट हो चुका है। इंटरनेट वापस आया और अपलोड वहीं से कंटिन्यू, सिर्फ रिमेनिंग 10% अपलोड होगा। ये मैजिक पॉसिबल होता है सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को आप एक सेव पॉइंट कह सकते हो, एक चेक पॉइंट की तरह। जैसे गेम में ऑटो सेव होता है, वैसे ही नेटवर्किंग में कम्युनिकेशंस के बीच चेक पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं। ये चेक पॉइंट्स कम्युनिकेशन की करंट स्टेट को याद रख। सोचो आप GTA या साइबरपंक खेल रहे हो, गेम हर मिशन के बाद ऑटो सेव करती है। सपोज आप मिशन 12 तक पहुंच गए और आपकी इलेक्ट्रिसिटी उड़ गई, गेम दोबारा ओपन हुआ, क्या मिशन 1 से स्टार्ट होगा? नहीं, गेम ऑटो सेव पॉइंट से स्टार्ट होगा। नेटवर्किंग में इस कॉन्सेप्ट को सिंक्रोनाइजेशन कह देते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सपोज आप 10 GB की फाइल अपलोड कर रहे हो, सेशन लेयर या एप्लीकेशन कनेक्शन के बीच चेक पॉइंट्स मेंटेन करती रहेगी। एग्जांपल के तौर पे चेक पॉइंट 1 25% पे, चेक पॉइंट 2 50% पे, चेक पॉइंट 3 75 पे, चेक पॉइंट 4 90% पे। अब मान लो 92% पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया, लेकिन चेक पॉइंट ऑलरेडी 90% पे सेव है। इंटरनेट रिकनेक्ट हुआ, सिस्टम चेक पॉइंट वेरीफाई करेगा और कम्युनिकेशन 90% से कंटिन्यू करेगा। और यही प्रोसेस कहलाता है सेशन सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारा टाइम सेव करती है, पूरी कम्युनिकेशन रीसेट नहीं होती, बैंडविड्थ सेव करती है, सिर्फ रिमेनिंग डेटा ट्रांसफर होता है, रिलायबिलिटी इंप्रूव करती है, अनएक्सपेक्टेड डिस्कनेक्ट के बाद भी रिकवर पॉसिबल है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को दोबारा वेट नहीं करना पड़ता, और इंटरप्राइज नेटवर्क में क्रिटिकल रोल प्ले करती है, जैसे डेटाबेस रिप्लेसमेंट, क्लाउड माइग्रेशन, वर्चुअल मशीन ट्रांसफर्स। अब आते हैं सिंक्रोनाइजेशन वर्सेस सेशन मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सेशन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन को स्टार्ट, मेंटेन और एंड करता है। एग्जांपल के तौर पे जूम मीटिंग क्रिएट करना, पार्टिसिपेंट मैनेज करना और मीटिंग क्लोज करना। वहीं सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन की करंट स्टेट को याद रखना। एग्जांपल के तौर पे अपलोड 80% तक हुआ है, रिकनेक्ट करने के बाद 80% से ही शुरू होगा। अब तक आप समझ गए सेशन लेयर कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करता है और सिंक्रोनाइजेशन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई अटैकर इस एक्टिव सेशन को हाईजैक कर ले तो सेक्शन 5, सेशन लेयर एंड साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। सेशन लेयर साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल सेशन हाईजैकिंग, अटैकर वैलिड सेशन को कैप्चर कर लेता है और यूजर बन के एक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे सेशन कुकीज स्टील करना, अटैकर लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बिना भी अकाउंट एक्सेस कर लेता है, इसको कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। फिर सेशन फिक्सेशन, अटैकर पहले से एक सेशन आईडी क्रिएट कर लेता है, विक्टिम उसी सेशन को यूज करता है, बाद में अटैकर उस सेशन को हाईजैक कर लेता है और गेम ओवर। फिर सेशन टाइम आउट, यही रीजन है कि बैंकिंग वेबसाइट्स अपने आप लॉग आउट हो जाती हैं अगर आप 10 से 15 मिनट इनएक्टिव रहे तो। रीजन आपकी सेशन सिक्योरिटी। अब याद रखो, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर आंसर करता है डेटा किस एप्लीकेशन तक जाएगा। लेयर 5 सेशन लेयर आंसर करता है कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगी, कैसे मैनेज होगी और कब एंड होगी। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन का डिलीवरी मैनेजर है तो सेशन लेयर उस कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर। ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शुरू ही ना हो बल्कि स्मूथली चले, रिकवर हो और सेफली एंड भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख दे प्रेजेंटेशन लेयर, ताकि मेरे पे भी एक प्रेशर बने प्रेजेंटेशन लेयर की वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।